जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं बता सकता। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बिल पत्र के विशेष लाभकारी जानकारी के इस एपिसोड में। शिव पुराण और अनेकों ग्रंथों में शिव पूजा करते समय बिल पत्र की महिमा का बखान हमेशा मिलता है। अखंड बील पत्रों द्वारा एक बार भी जो पुरुष भगवान सदाशिव का पूजन करता है, वो पुण्यात्मा समस्त पापों से छूट करके शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। अब बील वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और वंदना मात्र से भी दिन रात किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। जो सूखे 1 या 2 दिन पूर्व के रखे हुए बील पत्रों से भी उमापति का पूजन करे, वो सभी पापों से छूट सकता है। बील वृक्ष का आश्रय लेकर जो पुरुष विधिवत मंत्र का जाप करता है, वो पुण्यात्मा पुरुष चरण का फल प्राप्त करता है। अब बील पत्र द्वारा शिवजी का पूजन सर्वकामनाओं का प्रदाता और संपूर्ण दरिद्रों का विनाशक माना जाता है। बील पत्र से बढ़कर महादेव को प्रसन्न करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। भगवान भोलेनाथ को आक, धतूरा, बील पत्र ये प्रिय है, पर बील पत्र सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। आप भक्तजन भी इस महाशिवरात्रि पर उन्हें यही अर्पित करेंगे। बील पत्र सदैव उल्टा अर्पित किया जाता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि पत्ते का जो चिकना भाग है वो शिवलिंग के ऊपर रहता है। अब महादेव को बील पत्र अर्पित करते समय एक मंत्र है जिसका उच्चारण किया जाता है, और खास तौर पे जब बील पत्र उनको दिया जाए या ये कहें कि अर्पित किया जाता है, तो ये मंत्र का उच्चारण हर बील पत्र के साथ में किया जाता है। मंत्र क्या है? त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजनम पाप संहारम एक बीलवम शिवार्पणम। वापस कहता हूं, सुन लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि यहां पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस मंत्र को जरूर लिख करके दूं। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजनम पाप संहारम एक बीलवम शिवार्पणम। अब बेल वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें, जिस पर कि बील वृक्ष आता है या ये कहें बील पत्र आता है, तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछ करके फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। अब इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तियों में पार्वती और फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती हैं। और संपन्नता का प्रतीक बील का पेड़ माना जाता है। संपन्नता कैसे? बहुत पवित्र और समृद्धि देने वाला यह पेड़ है। मान्यता ऐसी है कि बील वृक्ष में माता लक्ष्मी का भी वास है। कहा जाता है कि घर में अगर बेल वृक्ष उत्पन्न हो या उगे तो देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और बेल पत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुख की आपको प्राप्ति होती है। धन संपत्ति की कमी उस घर में कभी नहीं हो सकती जिस घर में बेल का पेड़ हो। अब यहां पर कुछ विशेष बातें आपको बतानी जरूरी है जो बेल वृक्ष से जुड़ी हैं और इसके पत्तों से जुड़ी हैं। बेल पत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुन करके सिर्फ बेल पत्र ही तोड़ने चाहिए हैं। जो भी यहां पर भक्तजन है इस समय में बेल वृक्ष पर जाकर के अपने बेल पत्र लेना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूरी टहनी आप ना तोड़ें। सिर्फ जो पत्ते हैं उन पत्तों को आप लेकर के आ सकते हैं। बेल वृक्ष के आसपास सांप आपको कभी नहीं देख सकते। और मान्यता यह भी है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर के गुजरे तो उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन है कि बेल वृक्ष में होती है। अब ऐसे में बेल पत्र जो है, आप अक्सर देखते होंगे कि 3 पत्तों का होता है बेल पत्र। यहां पर 4, 5, 6, 7 पत्तों वाले बेल पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल प्राप्ति वाला इंसान होता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है, लेकिन बेल वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो वंश की वृद्धि होती है। सुबह और शाम को बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। और बेल वृक्ष अगर आपके घर में है तो उसे सींचने से पितृ तृप्त होते हैं,
तो ऐसे में पितृ दोष है तो वहां से भी आपको राहत मिल सकती है। अब ऐसे में बेल वृक्ष और सफेद आक को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी अगर भूल से भी शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दिया आपने, तो उसके सारे पाप, जो चढ़ाने वाला है उसके सारे पाप, उससे वो मुक्त हो सकता है। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव की अनुभूति का लाभ प्राप्त होता है। माता भगवती को अर्पण करते हैं अगर आप बिल्वपत्र, तो श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि जो व्यक्ति माता भगवती को बिल्वपत्र अर्पित करता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सकता। उसे हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और कई जन्मों के पापों से उसको मुक्ति भी मिलती है। अब भगवान भोलेनाथ का प्रिय भक्त जो भी हो, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इस वजह से बिल्व पत्र को इस महाशिवरात्रि पर आपको शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। इसका विवरण बिल्वाष्टक में इस प्रकार है कि अखंड बिल्व पत्रम नंदकेश्वर सिद्धर्थ लक्ष्मी, यह अपने आप में लक्ष्मी सिद्ध है। एक मुखी रुद्राक्ष के समान ही इसका अपना विशेष महत्व है। यह वास्तु दोष का निवारण भी करता है और इसे गले में रख करके नित्य पूजन करने से व्यापार में चौमुखी विकास भी प्राप्त होता है। तो अभी तक आपको 3, 4, 5, 6 पत्ती तक तो मैंने आपको बताया है। अब 6 से लेकर के 21 पत्तियों वाले बिल्वपत्र भी मौजूद हैं और मुख्यतः ये नेपाल में ही पाए जाते हैं, पर भारत में कई कई जगहों पर हाई एल्टीट्यूड पर कहा जा सकता है जहां पर ऐसे पेड़ आपको मिल सकते हैं जिन पर 21 पत्तियों तक बिल्वपत्र हो। जिस तरह रुद्राक्ष कई मुखी वाले होते हैं, उसी तरीके से बिल्वपत्र में भी कई पत्तियां मौजूद होती हैं। अब ऐसे में श्वेत बिल्वपत्र ये साधारण बिल्वपत्र से भी और ज्यादा पवित्र माना जाता है। जिस तरीके से सफेद सांप होता है, सफेद टांक होता है, सफेद आंख है, सफेद दूर्वा है, उसी प्रकार सफेद बिल्वपत्र भी होता है। यह प्रकृति की हमें एक अनमोल देन है और इस बिल्वपत्र के पूरे पेड़ पर श्वेत पत्ते पाए जाते हैं, उसमें हरी पत्तियां नहीं होती हैं और इन्हें भगवान शंकर को अगर अर्पित किया जाए तो इसका और ज्यादा महत्व बताया जाता है। अब बिल्वपत्र सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि यह एक रामबाण उपाय आपके स्वास्थ्य के लिए भी है। ऐसा क्यों? वनस्पतियों में बेल का अत्यधिक महत्व बताया जाता है और मूलतः शक्ति का प्रतीक बताया जाता है। किसी किसी पेड़ पर 5 से 7.5 किलो वजन वाले बिल्व फल दिखाई देते हैं। अब चिकित्सा विज्ञान की बात कहें, आयुर्वेद की बात कहें, इसमें बेल का विशेष महत्व बताया जाता है। आजकल कई लोग हैं इसकी खेती करने लगे हैं। इस फल से शरबत, अचार, मुरब्बा, अनेकों चीजें बनाते हैं जिससे कि आपके स्वास्थ्य का लाभ आपको प्राप्त होता है। और हृदय रोगी जो हैं, हार्ट पेशेंट्स जो हैं या जिन्हें उदर विकार है, उन लोगों के लिए यह एक रामबाण औषधि है। बेल से संबंधित, बिल्वपत्र से संबंधित इस विशेष एपिसोड में यह सभी जानकारी महाशिवरात्रि से पहले देना आपके लिए अति आवश्यक था। यह मेरा कर्तव्य था कि जानकारी आप तक पहुंचाऊं। अब अच्छी लगी हो तो इसे अवश्य ही एपिसोड को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में मैं बिल्वपत्र से संबंधित उपाय इस महाशिवरात्रि के लिए आपको बताने वाला हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।